क्या आपका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है और फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो जा रहा है? तो आज जानते हैं इसका रीज़न कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी आपका लोन रिजेक्ट क्यों हो रहा है। इसका रीज़न है डीपीडी। डीपीडी आपको आई थिंक आइडिया नहीं होगा कि डीपीडी का मतलब क्या है, ये कहाँ पे शो होता है, इसका मैटर क्या करता है लोन से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीपीडी। आप जब भी लोन अप्लाई करते हैं तो ये ज़रूर चेक किया जाता है क्योंकि ये सिबिल के कॉलम में शो होता है। तो आसान भाषा में अगर मैं डीपीडी का मतलब बताऊं तो डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डे पास्ट ड्यू। ये कॉलम सिबिल के रिपोर्ट में दिखता है और इससे ये पता चलता है कि आपने क्रेडिट कार्ड या कोई भी ईएमआई आपने कितने दिन लेट की है। अब आप इसको समझेंगे कैसे? इसमें 3 सेक्शन बने होते हैं। एक ट्रिपल जीरो। ट्रिपल जीरो का मतलब होता है कि आपने एक भी दिन डिले नहीं किया है, टाइमली ईएमआई पे की है, जो भी उनका ड्यू डेट था उसी डेट पे आपने पे किया हुआ है। और एज अ बैंक पर्सपेक्टिव ट्रिपल जीरो को ग्रीन फ्लैग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है 030, उसके बाद आता है 060, उसके बाद आता है 090। ये बेसिकली बैंक के अकॉर्डिंग एक रेड फ्लैग है। अगर आपके सिबिल के कॉलम में 030 शो हो रहा है, इसका मतलब आपने जो ईएमआई है वो 30 दिन लेट की है। 060 दिख रहा है तो उसका मतलब आपने 60 दिन लेट किया है। और 090 दिख रहा है, इसका मतलब आपने 90 दिन यानी कि 3 महीने आपने डिले किया है अपनी ईएमआई पे करने के लिए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि 750 सिबिल स्कोर पे बैंक तो लोन हमें दे देगा। तो बैंक अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। वो आपके सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, बेसिकली आपके पेमेंट को, बिहेवियर को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता है और उससे ही डिसाइड होता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपकी रिपोर्ट में 12 से 24 महीने के बीच में 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन का डिले दिखता है तो बैंक आपके प्रोफाइल को एनालिसिस करके ये देखता है कि फ्यूचर में अगर लोन अगर हमसे लेते हैं तो मे बी ये पेमेंट उस टाइम पे भी ना करें, वो डिले कर सकते हैं। तो इसकी वजह से वो आपके लोन अमाउंट को अप्रूव नहीं करते हैं और वहां पे ही वो रिजेक्ट कर देते हैं फाइल। अब बात आती है कि इसको सही कैसे कर सकते हैं। अब जिनका डीपीटी है ऑलरेडी उनको सही कैसे करना है। तो बेसिकली जो भी आपकी ईएमआई है उसको आप ऑटो डेबिट मोड पे रखें, जिससे ईएमआई की डेट आते ही बैंक अपने अकॉर्डिंग वो ईएमआई डिडक्ट कर ले। अगर कोई पुराना बिल या क्रेडिट कार्ड आपको कुछ अभी भी पेंडिंग है तो उसको इमीडिएट बेस पे उसको रिजॉल्व करें, प्रॉपर्ली तरीके से उसको क्लियर करें और एनओसी भी लें। तो आई बिलीव आप डीपीडी का मतलब समझ गए होंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।